हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 काव्य खंड। तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न आता है। आपके सामने प्रश्न दिया जाएगा, जैसे लिखा रहेगा कि आपके सामने दो पंक्ति दे दिया जाएगा। मान लीजिए पहला पंक्ति आपका है, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। ये दो लाइन आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि इनका जो है आप हिंदी रूपांतरण करें। क्या कहेगा? हिंदी रूपांतरण करें। तो हिंदी आप कैसे रूपांतरण कीजिएगा, इसके लिए आपको 5 नंबर वहां दिया जाएगा। तो 5 नंबर आपको दिया जा रहा है, तो जरूर कोई खास बात है। क्या जरूर इसमें क्या है, तो कोई खास बात है। तो आपको शुरू से अंत तक क्या करना पड़ेगा, तो जितना हम बोले उतना आपको सुनना होगा। ठीक है, जितना हम बोलेंगे उतना आपको सुनना पड़ेगा, अन्यथा ये कहानी नहीं है, नहीं तो आप भूल जाइएगा। अगर आपके पास बुक है तो देखते रहिए लाइन को, पैराग्राफ को, क्या क्या किस पैराग्राफ को हम क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। और ये 1 नंबर 2 नंबर में कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ही इसका सवाल बनता है, और ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ से भर भर कर सवाल पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा वहाँ बताएंगे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है, और सब्जेक्टिव में क्या है तो आपको सारा जो है आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई आपके पास समस्या का हल नहीं है जब तक आप नहीं सुनिएगा। अगर दिल और दिमाग किसी को देकर आए हो तो आपको समझ नहीं आएगा। दिल और दिमाग जो है कहाँ रखना है, तो अपना कोचिंग में रखना है, यहाँ पे रखना है, उपलब्ध रखना है, तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब बात रही कि इसका परिचय। तो गुरु नानक का परिचय हो, चाहे और भी सब्जेक्ट का परिचय हो, जितना भी चैप्टर हो, सारे चैप्टरों का परिचय हम अलग से वीडियो में बनाएंगे और उसके लिए आप लोगों के सामने हम लाएंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले हम चैप्टर पर आ जाते हैं। ठीक है, इसके पहले हम चैप्टर के पर आ जाते हैं और थोड़ा सा गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक जी जो है ये सिख संप्रदाय से आते हैं। किस संप्रदाय से आते हैं? ये सिख संप्रदाय से आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सिख संप्रदाय से ये आते हैं। ठीक है, सिख संप्रदाय से ये आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, बढ़िया से इंट्रो जो है अलग से इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में। 1400 गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो थोड़ा सा इंट्रो आपको बता रहे हैं इसके बारे में। अगर इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो बताएंगे तो आपको समझ एक कटी भी चैप्टर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में होता है। ठीक है, और ईस्वी मतलब समझते हैं आप लोग, ईस्वी मतलब समझते हैं। ईस्वी मतलब समझिए कि ईसा मसीह के बाद इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया एसी। ये क्या हो गया? एसी। ये हो गया एसी। एसी मतलब होता है कि ये ईसा मसीह के बाद इनका जन्म हुआ है। और बीसी मतलब कभी कभी आप देखेंगे बीसी लिखा रहता है। बीसी मतलब होता है कि ईसा मसीह के पहले इनका जन्म हुआ। अगर किसी के जन्म के पहले, अगर किसी का जन्म दिया और लिखा हो 1469 बीसी, तो इसका मतलब हो गया कि ईसा मसीह के पहले उनका जन्म हुआ है। अगर दिया रहा है 1469 ईस्वी दिया है, इस प्रकार ईस्वी दिया रहता है, इसका मतलब समझ जाइए कि ईसा मसीह के बाद इनका जन्म हुआ है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इतना जान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम बता दिए, ये सब कोई इंट्रो आपको नहीं देगा कि ईस्वी मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। लेकिन आपको इसलिए बता लिए, नॉलेज के लिए आपको बता दिए, नॉलेज के लिए इसको रखिएगा। ठीक है, चलिए गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी दिया है। ईस्वी मतलब होता है, अगर आपको दिया रहा है ईस्वी पूर्व, तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के पहले इनका जन्म हुआ। अगर है सिर्फ ईस्वी दिया रहा है तो इसका मतलब ईसा मसीह के बाद इनका जन्म हुआ। अब कहीं आपको दिखा हुआ दिख जाए, कहीं भी किसी का बैनर में दिख जाए या किसी बुक में दिख जाए, जिसका मतलब ईस्वी दिख जाए, तो समझ जाइएगा जो है ईसा मसीह के बाद इनका जन्म हुआ है ना। चलिए
गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो ननकाना साहब कहलाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है कि इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो ननकाना साहब कहा जाता है। जब पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में है, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। इनके पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री था। माँ का नाम क्या था? तृप्ता था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। और इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। कहने मतलब यह है, इनके पिताजी कहते थे, बउआ जो है तुम क्या करो, तुम व्यवसाय में चले आओ, है ना, तुम व्यवसाय में चले आओ, तुम किराना दुकान खोल लो, है ना, किसी प्रकार के बिजनेस कर लो। लेकिन इनका मन जो है भक्ति में आता था। इनका मन जो है भक्ति में लगता था। भगवान की भक्ति करने में, भगवान की चर्चा करने में इनका मन ज्यादा लगता था। और ये भक्ति संप्रदाय से ये जुड़ गए। इनका मन जो है व्यवसाय में नहीं लगता था। बहुत प्रयास किए इनके पिताजी कि बउआ जो है आप जो है क्या करो, तो व्यवसाय में चले आओ। लेकिन इनका मन जो है कीर्तन भजन में लगता था। ये कीर्तन भजन में ही लीन रहते थे। ठीक है, चलो। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। छोड़िए, अगर हम इतना इंट्रो देने लगे तो आपका चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए अलग वीडियो में हम आपको सारा चीज बता देंगे। चलते हैं चैप्टर के अंदर। पहला आपका है राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। आपके पास समय मात्र आधा घंटा रहता है। कितना? 30 मिनट, मात्र 30 मिनट समय है। और इसी 30 मिनट में आपको चैप्टर भी समाप्त करना होता है। ठीक है, 6 बजे आपका समय है और 6 बजे आपका समय है, मात्र 6:30 बजे आपका जो है क्लियर हो जाता है। 6:30 बजे क्लियर हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ 30 मिनट रहता है। 30 मिनट में अगर इंट्रो ही देने लगे तो आपका चैप्टर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। चलिए चैप्टर के अंदर चलते हैं। राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। क्या कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। इनकी राम नाम के बिना तुम अगर जन्म लिए हो, अगर तुम इस धरती पे जन्म लिए हो, तो पहला समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। जब पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है कि क्या पहला है? राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। बिनु चौकवा से लिखने की जो है ना प्रैक्टिस भी नहीं होता है। बीरथे जगी जन्मा। चलिए, चौक से कभी लिखे नहीं है लेकिन लिख दिए हैं। चलिए, पहला हेडिंग आपका है राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। लेखक यानी कवि कौन है? गुरु नानक जी ही लिखे हुए हैं। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा, यानी इस धरती पे अगर तुम जन्म लिए हो, अगर राम नाम का जाप नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, कीर्तन भजन नहीं करते हो, चुगली निंदा दूसरे के बारे में करते हो, तो तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेना क्या है? तो बेकार है। बढ़िया सुनिएगा एक बाबू बात को, नहीं तो लल्ला फिर वही काम करोगे जो तुम फिर समझ नहीं आएगा, 5 नंबर छोड़ के चल जाओगे। 2019 में भी पूछा था, बहुत बार पूछता है इस चैप्टर से। ध्यान देना है, कोई हार्ड नहीं रहता। हिंदी करना कोई कठिन नहीं होता है, पर आप समझ जाइएगा तो हिंदी कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास ना तो और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, कुछ भी रखा नहीं हुआ है। सिर्फ हम अपना माइंड से बोलते हैं, जो हमको आता है वो आपको बताते हैं। उसी प्रकार जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आपको वहां पे जाकर लिख देना है। ठीक है, चलिए। राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। बिकू खाबे बिकू बोले बिनु नाबे नी फलुमटी भरमना। कहता है कि राम नाम के बिना जो है इस जग में इस धरती पे जन्म लेना आपका बेकार है। अगर आप इस धरती पे भगवान ने आपको जन्म दिया है, अगर आप राम नाम का जाप नहीं करते हो, तो आपका जो है मनुष्य का जीवन आपको मिला है वो आप बेकार है। वो क्या है? बेकार है। अगर राम नाम का आप जाप नहीं करोगे तो आपके मुंह से हमेशा अशुद्ध बोली निकलेगा। कैसा बोली निकलेगा? अशुद्ध बोली निकलेगा। हमेशा जो है आपसे मुंह से चुगली निंदा वाली ही बातें आपके मुंह से निकलेगा। तो इससे बेहतर है कि इस जग में अगर जन्म लिए हो तो राम नाम का जाप कर लीजिए, राम नाम का जाप कर लीजिए। और 2 लाइन हम आपको समझा दिए, 2 लाइन आपको हम समझा दिए हैं। समझ आया है तो ठीक है, न आया है तो भी
ठीक है, ध्यान दिए होंगे तो समझ जरूर आया होगा, नहीं दिए होंगे तो नहीं आया होगा, और कभी नहीं आएगा। 4 बादाम रोज खाइएगा, 4 दिन खाइएगा, है ना, 4 सुबह खाइएगा, 4 महीना खाइएगा, फिर भी समझ नहीं आएगा। अगर ध्यान दीजिएगा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है उसके बाद पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। जब हम अब आपका किताब जो है काव्य खंड स्टार्ट हो गया है, बुक रहना अनिवार्य है, सामने बुक रखिएगा, किस लाइन को हम क्या पढ़ रहे हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर समझ में, कल से बुक अनिवार्य रहेगा। ठीक है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरुस्वद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उलझे मरे। सुनिए बढ़िया से, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरुस्वद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उलझे मरे। कहता है कि पुस्तक बड़ा बड़ा तुम पुस्तक पढ़ लिए हो, पाठ पढ़ लिए हो, बड़का बड़का तुम पुस्तक पढ़ लिए हो, है ना, रामायण पढ़ रही हो, पढ़े हो, पर आपको थोड़ा सा विज्ञान नहीं है, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, उस भगवान को तुम नहीं मान रहे हो, और रोज जो है सांझ बिहान जो है संझबत्ती देते हो। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है संध्या क्रम निकाल करे, संध्या मतलब सांझ को तुम जो है अगर बत्ती वगैरह जलाते हो, है ना, तो सांझ बत्ती देते हो। ये सारा चीज क्या है, देना बेकार है, ये सारा चीज देना बेकार है। और तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, बड़का बड़का तुम पुस्तक पढ़ लिए हो, ये सारा भी बेकार है, ये सारा पढ़ना भी बेकार है। क्यों? जब तक तुम राम नाम का जाप नहीं करते हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो, तो ये सारा काम क्या है, बेकार है, ये सारा काम बेकार है। बिनु गुरुस्वद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उलझे मरे। कहता है कि राम नाम के बिना तुम उलझे मर जाओगे, उलझ के तुम मर जाओगे इस संसार में। इस संसार में तुम राम नाम के बिना तुम उलझ के मर जाओगे, भगवान के नाम के बिना तुम उलझ के मर जाओगे। अरे तुमको प्राणी जीवन मिला है बाबू, तो इसको जो है राम नाम में अपने जीवन कुछ समय लगा दो। समझ में, नहीं तो तुम उलझ के ही इस संसार में मर जाओगे। ये संसार जो है माया का माया मोह है, इसमें माया मोह में तुम सारा दिन रह जाओगे और यहाँ से मर मिट के चल जाओगे। ये तुम्हें समय जो मिला है, ये समय अनमोल समय जो मिला है, भगवान का नाम ले लो अपने मुख से, है ना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। आगे समझे, ढंड कमंडल सीखा सूत, ढंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीरथ गमनु अति, ढंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीरथ गमनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहता है कि आप बड़े बड़े ढोंगी पांगड़े वगैरह देखे होंगे कि बड़का बड़का वो ढंड कमंडल ले लेता है, हाथ में सूता ले लेता है, हाथ में मौलवी सूता वगैरह ले लेता है, और जो है सारा दिन वो घूरते रहता है, पर उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगा, उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगा। अरे मुक्ति तुम्हें ये सारा ढोंग वगैरह करने से नहीं होगा। प्रेम से भगवान का नाम लो, प्रेम से भगवान का नाम लो, और उनके जीवन उनके पास अपने जीवन को व्यतीत करो, ना कि जो है ढोंगी जैसा आप जो है ढंड कमंडल ले लो, सीखा सूत ले लो। ये सारा लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ना बड़ा जटा बढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम श्रद्धा से भगवान को मानते हो तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन ये सारा काम करोगे तो तुम्हें कभी भी जो है भगवान की प्राप्ति नहीं होगा, और इस संसार में तुम ऐसे ही उलझकर मर जाओगे। ठीक है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया। कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जैते जी जंत जल थल महुअल, जत तत्र तू सरब जुआ। कहा जाता है कि बड़का तुम जटा बढ़ा लेते हो, है ना। देखे भी होगे कि जब कहीं देखे भी होगे, कहीं गए होगे तीर्थ यात्रा पर, तो बड़का जो है जटा वाला देखे होगे, है ना, और बाणी वगैरह जो होता है भस्म वगैरह लगा लेता है, कहता है कि हम जो है महाकाल का भक्त हैं, है ना।
तो वही गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर तुम सच में भक्त हो तो ठीक है। अगर तुम ढोंग की तरह कर रहे हो, ढोंगी कर रहे हो, झूठ फूस का तुम बानी वगैरह लगा के और लोगों को तुम उलझा रहे हो कि हम ये हैं वो हैं, तो तुम्हें तीनों लोक में तुम्हें कहीं भी तुमको जो है मुक्ति नहीं मिल सकता है। अगर ये सारा काम तुम अगर करते हो तो, है ना। तुम्हें अगर श्रद्धा मन से अगर मानते हो तो तुम्हें जरूर मुक्ति मिलेगी और तुम्हें जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये सारा काम करने से तुम्हें कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु प्रसादी राखी जन केहू, हरिसर नाना झोली पिया। जो, अब दूसरा पढ़ेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ है ना, चेंज हुआ है। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। बुक है तो आपके पास, बुक भी देखिए। अब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। जो नर दुख में दुख नाही माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो नारी, जो औरत दुख में दुख नहीं मानती हो, जो नारी, जो औरत वो दुख में दुख नहीं मानती हो, सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। कहता है कि वैसी स्त्री, वैसी महिला जो कि कंचन मतलब होता है सोना, जो कि सोना को भी मिट्टी मानती हो, वैसी औरत तो भगवान की ही रूप हो सकती है, जो कि सोना को मिट्टी भी माने। जो सोना को मिट्टी माने, ऐसा औरत कहाँ मिलेगा साहब, जो कि सोना को भी मिट्टी माने, है ना। उसके पास ना लोभ है, ना मोह है ना, ना छल, ना कपट, है ना। ऐसी औरत है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। कहता है कि ऐसी स्त्री, ऐसी औरत ना तो किसी की निंदा करती है, ना तो किसी की स्तुति करती है, ना ही उसके पास किसी प्रकार का लोभ है, ना ही उसके पास किसी प्रकार की अभिमान है ना, ना तो उसके पास किसी प्रकार का अभिमान है। ये नारी, खास कर गुरु नानक जी जो है नारी के बारे में बता रहे हैं, नारी के बारे में बता रहे हैं कि नारी किस प्रकार की नारी होनी चाहिए, नारी जो है औरत किस प्रकार की होनी चाहिए। खास करके उन्हीं के बारे में जो है गुरु नानक जी इसमें बता रहे हैं। कहीं दिक्कत, कहीं दुख दर्द, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, आगे बढ़ जाए। कहीं है तो बोलो, नहीं कहीं कोई पैराग्राफ में पढ़ने वाला को ही जो है दुख दर्द होता है, न पढ़ने वाला कोई दुख दर्द नहीं होगा। जो मेहनत करेगा, है ना, जो मेहनत करता है उसी के रास्ते में रुकावट आती है। जो इंसान मेहनत करता है, याद रखिएगा कि उसी के रास्ते में गिरावट आती है और उसी के रास्ते में रुकावट आती है। और जो मेहनत ही नहीं करेगा तो उसके रास्ते में कहां से रुकावट आएगी। जो मेहनत नहीं करेगा तो उसके रास्ते में कभी रुकावट आएगी ही नहीं और उसका कभी मनोबल टूटेगा भी नहीं, वो कभी डिमोटिवेट होगा भी नहीं, क्योंकि वो मेहनत करता ही नहीं है ना। जो मेहनत करेगा वही असफल भी होता है, वही असफल भी होता है, और वही असफल इंसान सफल भी होता है ना। तो कहीं दिक्कत हो तो बोलना है। हरस शोक ते रहे न्यारो नाही मान अफवान। हास मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। काम क्रोध जही परसे नाही तेही, हर्ष शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमान। ना ही वो औरत अपनी माँ, अगर ना ही वो औरत जो है जिसके बारे में गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर वो औरत की कोई बुराइयां भी कर देता है तो वो बुरा नहीं मानती है, वो बुरा नहीं मानती है। अगर कोई बड़ाई कर देता है तो चलो उसको दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, कोई बड़ाई कर देता है तो उस औरत को दिल की तसल्ली मिलती है, और कोई बुरा कर देता है तो कोई कैसा कुछ नहीं कहती है, वो कुछ नहीं कहती है, किसी प्रकार के रिप्लाई वो नहीं देती है, ना तो गाली देती है, ना तो उसकी स्तुति करती है, ना तो लोगों के पास निंदा करता है कि फलाने ने मुझे इस प्रकार के बोल दिया, है ना। इस प्रकार की औरत के बारे में गुरु नानक जी बता रहे हैं। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे ही पर से नाही ते ही घट ब्रह्मा निवास। कहता है जिसके पास काम है, जिसके पास क्रोध है, जिसके पास काम है, जिसके पास क्रोध है, जेही पर से नहीं ते ही घट ब्रह्मा निवास। कहता है जिसके पास काम है, जिसके पास क्रोध है, उसके यहाँ कभी ब्रह्मा का निवास नहीं हो सकता है। बोर्ड एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि ब्रह्मा का निवास कहाँ नहीं होगा, तो जिसके पास काम रहेगा, जिसके पास क्रोध रहेगा, उसके पास जो है ब्रह्मा का निवास कदे भी नहीं होगा।
ठीक है। तो काम क्रोध मतलब समझते हो, काम मतलब हो गया कि किसी प्रकार के जो अत्याचार लोगों के ऊपर करना, है ना, वो हो गया आपका काम हो गया। क्रोध मतलब हो गया गुस्सा वगैरह करना, है ना। जिस भी इंसान के पास इस प्रकार सा है, जिसके पास काम है, जिसके पास क्रोध है, वो उसके पास कभी ब्रह्मा का निवास नहीं हो सकता है, ब्रह्मा का निवास नहीं हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है कि ब्रह्मा का निवास कहाँ नहीं होगा। तो जहाँ काम क्रोध रहेगा वहां ब्रह्मा का निवास नहीं होगा। चलो, गुरु की पद यही नर पे किन्हीं तीन या जुगत पिछानी, नानक लीन भय गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहता है नानक लीन भय गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहता है नानक लीन भय सो जो पानी संग पानी। चलिए, तीसरा चैप्टर आपका क्या है? तीसरा चैप्टर आपका है घनानंद। क्या है? घनानंद। और जो कि घनानंद जो है ये प्रेम के पीर कवि है। कैसे कवि है? प्रेम के पीर कवि है। सीधा एक क्वेश्चन आपको बता दिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि घनानंद कैसे कवि है, तो प्रेम के पीर कवि है। कहने का मतलब ये है कि इनको भी लवेरिया बीमारी धरा था, है ना, इनको भी लवेरिया बीमारी धरा था। ठीक है, याद रखना है। इनको कौन सा बीमारी था? लवेरिया बीमारी था। इनको भी इश्क मोहब्बत, है ना, दिल दिमाग घर पर रखता तो ठीक था, लेकिन दिल दिमाग किसी दूसरे को दे दिया था, तो इनको भी लवेरिया बीमारी रखा था। और वही लवेरिया बीमारी के चलती इनका जान चला गया, है ना। वही लवेरिया बीमारी के चक्कर में, है ना, लवेरिया बीमारी के चक्कर में इनका जान चला गया। और समझेंगे जान इसका कैसे गया, ये अगले एपिसोड में चढ़ेंगे, है ना। अगले एपिसोड में इनका चर्चा करेंगे जब लेखक परिचय करेंगे तब। ठीक है, एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इधर आओ, इधर समझते हैं। ठीक है, इधर इंट्रो मारते हैं कि एक सुजान नाम के लड़की से, सुजान नामक नर्तकी से इधर तक ये सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करता था। नर्तकी मतलब नाचने वाला। तो देखो कैसे इसको जो है लवेरिया बीमारी धरा था। ये एक राजा के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। कौन? घनानंद जो है ये एक जो है राजा के यहाँ मीर मुंशी के काम करता था, मीर मुंशी का काम करता था। तो उसने एक नाचने वाली लड़की से इश्क मोहब्बत नैन जब उससे नैन मिला तो उससे प्रेम हो गया। जब थोड़ा सा प्रेम होता है तो बात विचार होना स्टार्ट हो जाता है। और वहां से जब बात विचार हुआ तो वहां से इनका इश्क मोहब्बत सब होने लगा। और यह बाद में ये कहने लगा घनानंद कि अब तेरे बिना तो मन ही मेरा नहीं लगता है। और समझेंगे कैसे इसका मन नहीं लगा। ये सभी जो है ये कविता के माध्यम से उन्होंने व्यतीत किया कि तुम्हारे बिना इश्क मोहब्बत तुमसे करता हूँ, अब जो है तेरे बिना मन नहीं लगता है, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, तो जान गवाओ, क्या करोगे, है ना। अगर देखो अभी क्या हो रहा है, अभी एक चीज देखा होगा, एक चीज गौर किया होगा कि कोई किसी भी लड़का के अंदर कोई बीमारी हो या ना हो, पर एक बीमारी होगा लवेरिया बीमारी। वो कहता है कि 18 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, 21 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। हम तो कहते हैं वो 10 वर्ष के लड़के से ही वो बीमारी जो है उसके अंदर घुस जाता है। लवेरिया बीमारी उसके अंदर गुण ले लेता है, वो लवेरिया बीमारी का गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। 10 साल का हुआ लवेरिया बीमारी उसको धर लेता है। ठीक है, वो भी जो उसका भी इश्क मोहब्बत नैन वगैरह सब मिलने लगता है और उसको भी प्यार हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो वो जो आज के लड़के लोग जो प्रेम करता है, वो प्रेम और इसके प्रेम में अंतर है। जो वर्तमान में जो भी लड़के आज प्रेम करते हैं, आज नैन से नैन मिला, कल शादी हो गया। आज नैन से नैन मिला, बात विचार हुआ और कल जो है शादी ब्याह हो गया। लेकिन वैसा इन दोनों के बीच प्रेम नहीं था। प्रेम इन दोनों के बीच कुछ दूसरा था। ठीक है, तो प्रेम को ये दोनों समझे हैं कैसे इनका प्रेम होता है, वो किस प्रकार का प्रेम होता है ना कि आज के समय का प्रेम हुआ, आज जो नैन मिला, कल प्रेम हो गया, उसके बाद शादी हो गया, शादी ब्याह हो गया, खत्म कहानी। लेकिन इसका कुछ दूसरा प्रेम था। समझिए प्रेम क्या है। देखिए, ये कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से व्यतीत किया है। अति सुधे स्नेह को मारा गए, बुक है तो निकालिए बुक।
देखिए यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अति सुधो सन्हे को मार्ग है। कहा जाता है कि प्रेम का जो रास्ता है, घनानंद कहते हैं कि जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है वो बहुत ही सीधा है, वो बहुत ही सीधा है, कठिन नहीं है। सीधा पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रेम का रास्ता कैसा है, तो प्रेम का रास्ता सीधा है। अति सुधो सन्हे को मार्ग है, अति सुधो सन्हे को मार्ग है, जहां नेकुश स्यानब वाक नहीं। कहता अति सुधो सन्हे को मार्ग है, जहां नेकुश स्यानब वाक नहीं। कहता है कि प्रेम का रास्ता ऐसा है जहां किसी प्रकार का टरापन नहीं, जहां किसी प्रकार का क्या है, जहां किसी प्रकार का टरापन नहीं है, बल्कि प्रेम का रास्ता सीधा है। प्रेम का रास्ता बिल्कुल सीधा है ना। कोई भी प्रेम कर लोगे, कोई भी प्रेम कर लोगे, बहुत सीधा है। इसको प्रेम का रास्ता टेढ़ा नहीं है। कौन कहते हैं? घनानंद जी कहते हैं। देखिए लहरिया कमल कैसे होता है, समझिए। तहा साचे चले तजी, तहा साचे चले तजी, अपनों पे झुकजे कपटी से निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। घनानंद कहते हैं सुजान से, घनानंद कहते हैं सुजान से कहती है, सॉरी घनानंद सुजान से कहता है कि जो है हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और हमारे साथ प्रेम करने वाला जो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम जितना तुमसे प्रेम करता हूँ उतना प्रेम तुमसे कोई भी नहीं करता है, ठीक है। तहाँ साचे चले तजी, अपनों पे झुके कपटी से निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, कहो नमन लेहू पे देहू छटाक नहीं। घनानंद कहते हैं सुजान से, घनानंद कहते हैं अपने प्रेमिका से कि तुम कैसी पढ़ाई की हो सुजान, कि तुम हमसे लेती हो, तुम हमारे मन के बातें को जानती हो, पर तुम हमें कुछ बताती नहीं हो, तुम हमें कुछ बताती नहीं हो। बस हेलो बाय गल्लो करके तुम अपने काम कर लेती हो, पर तुम कुछ बताती नहीं हो, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ, मो असु वाहिनी ले बरसो, इनकी कहने का मतलब यह बादल को कह रहा है। किसको कह रहा है? बादल को कह रहा है। कौन? घनानंद कह रहा है कि मेरा तुम आंसू लो, और जाके मेरे जो है प्रेमिका के यहाँ तुम बरस जाओ, प्रेमिका के यहाँ जाके बरस जाओ, ताकि उसे मालूम चले कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे ना रहते हुए वो कितना तेरे प्यार में पागल है, और तेरे प्यार में पागल होकर कितना आंसू बहा रहा है। उसको मालूम तो चले कि उसका प्रेम जो है, उसका प्रेम आज भी जिंदा है, और उसका जो है घनानंद आज भी जिंदा है, जो कि उसके ना होने के बावजूद भी तरफ के जी रहा है। परकाजी दे तो धारी, परकाजी दे को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो। कहता है कि परकाजी देह को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो। निधि निर्सुधा की समान, करो सभी विधि सजनता सरसो। कहता है कि निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरू पीर हुए परसो। देखो घनानंद कहते हैं बादल से, घनानंद कहता है बादल से, ये बादल मेरा देह को धारण करो, मेरा देह का धारण करो, मेरे आंसू को ग्रहण करो, और जाके जिस प्रकार तुम सभी की रक्षा करते हो, अपने बारिश कर सभी के फलों को, सभी के फल फूल है ना, सभी के फल फूल जो है किसी प्रकार फसल वगैरह को तुम हरे भरे कर देते हो, उसी प्रकार तुम मेरा दुख दर्द को समझो, कि मुझे जो है प्यार में कितना धोखा मिला है, जाकर उस सुजान को बता दो, उस सुजान नामक लड़की को जाकर बता दो कि आज भी उसका
आज भी उसका प्रेम आज भी जिंदा है, आज भी घनानंद जो है, आज भी घनानंद जिंदा है। जाकर उसको बता दो और मेरा आंसू लेकर जाकर उसके यहाँ बरसो, ताकि उसे मालूम चले कि उसका प्रेम उसका घनानंद आज भी जिंदा है और उसका बिना तरस तरस कर जी रहा है ना। उसके यादों में आज भी खोया हुआ है, उसको तो मालूम चले। कौन कहता है? घनानंद। किसको कह रहा है? बादल को। क्या लेकर बरसने के लिए कह रहा है? आंसू लेकर। सब क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है। किसको कहता है घनानंद की जो है अपना देह को धारण करके जो है बरस जाओ? किसके यहाँ बरसने के लिए कहता है? सुजान नामक नर्तकी से। किससे प्रेम करता था? सुजान से। जब तक जो है इसका जीवन परिचय करवाएंगे, लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सब करा देंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा सब करवाएंगे। कभू व बिसानी सुजान के आंगन में आंसू बहानी ले बरसो, लिखा हुआ स्पष्ट लिख दिया। कबहू बाप बिसासी सुजान के आंगन में आंसू बहानी ले बरसो। कहता है कि जाओ मेरी आंसू को लेकर, जाओ मेरे आंसू को लेकर जाओ और मेरे सुजान नामक नर्तकी के यहाँ तुम बरस जाओ, मेरी प्रेमिका के यहाँ जाकर बरस जाओ। उसे मालूम चले कि उसका उसका घनानंद आज भी जिंदा है, उसके यादों में आज भी कूट कूट कर जी रहा है। तुम छोड़कर चली गई, क्या तुम इतना निर्दयी हो गई थी, है ना। चैप्टर समाप्त हुआ, है ना। चैप्टर समाप्त हुआ। कौन सा चैप्टर है? स्वदेशी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं स्वदेशी के बारे में। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं, ठीक है। इंट्रो में क्या जानेंगे कि इसका कैसे जन्मा, कैसे मरा, है ना। इनकी मृत्यु और जन्म ये सारी चीज को अभी नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? कब इसका जन्म हुआ, कब इनका मृत्यु हुआ, है ना, कब जन्म लिए, कब ये इनका मरण हुआ, ये सारी चीज अभी देखना नहीं है। यदि यही सभी चीज अभी अगर हम देखने लगेंगे तो क्या होगा? चैप्टर आपका समाप्त नहीं होगा, ठीक है। सारा चैप्टर को समाप्त करना है, सारा सिलेबस को समाप्त करना है, तो ये बेहतर यही होगा कि जो है सीधा मुद्दा पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसके लिए अलग वीडियो जो है लाएंगे। इसके लिए सारा चैप्टर का जितना चैप्टर है सभी का जो है अलग वीडियो बनेगा। सब में जो है उसका परिचय होगा, सभी परिचय देख लेना है, ठीक है। एक क्लास एक्स्ट्रा रखेंगे, सारा चीज उसमें बता देंगे, ठीक है। और मात्र आपके पास कितना समय रहता है? 30 मिनट समय रहता है। इसी 30 मिनट में जो है चैप्टर को समाप्त करना होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लेंगे। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। चलिए समझ लेते हैं, लिखिए। किस युग के थे? भारतेंदु युग के ये कवि थे। किस युग के थे? क्वेश्चन पूछा जाता है भारतेंदु युग के, ठीक है। चलिए ये भारतेंदु युग के कवि थे। और इसके अलावा अब हम जो कुछ भी इसके बारे में आप नहीं समझेंगे सिर्फ परिचय में। इसका परिचय जब आएगा तो समझ लेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर के अंदर चलते हैं। स्वदेशी बहुत बढ़िया ये कविता है, बढ़िया सुनिएगा, बहुत लाजवाब लगेगा सुनने में। और कहीं कहीं हंसी भी आएगा, कहीं जो है आपको ऐसा लगेगा, कहीं आपको लगेगा कि जो है थोड़ा सा घृणा भी महसूस होगा, है ना। देखिए क्या क्या प्रेमघन जी लिखे हैं इसमें और समझाए हैं देश की, यानी कि हमारे देश को संबोधित करते हुए हमारे देश की जनताओं को जागरूक कर रहे हैं। कौन? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है हमारे देश के जनताओं को संबोधित करते हुए उनको जागरूक कर रहे हैं कि जागो ए भारत देश के वासियों, जागो भारत देश के वासियों, अभी भी सोए रहोगे क्या? अभी भी तुम वही संस्कृति अपनाओगे? विदेश की संस्कृतियों को छोड़ो, क्या लगे हो जीन्स और फुल पैंट में, है ना। क्यों ये सभी चीजों में लगे हुए हो ना। अपने देश का कल्चर को अपनाओ, अपने देश का कल्चर क्या अपनाओ। क्या तुम अंग्रेजी झाड़ रहे हो, है ना, क्या अंग्रेजी भचभचा रहे हो, ठीक है। इनकी कहने मतलब यह है कि अंग्रेजी तो अपना एक मान लिया जाए कि अंग्रेजी तो हमारा भाषा नहीं है। जो आपकी कल्चर है, जो आपका संस्कृति है, उसको फॉलो कीजिए, है ना। उसको आप फॉलो कीजिए, उन सभी संस्कृतियों को फॉलो कीजिए जो हमारे भारत के अंदर फॉलो होता है, ना कि हम जो है साउथ के कल्चर को अपना ले, है ना।
वेस्टर्न कल्चर को आप अपना ले, ठीक है। तो हमें अपनी संस्कृतियों पे गर्व होनी चाहिए, हमें जो भी संस्कृति हमारी है उन्हीं संस्कृतियों पर नाज होनी चाहिए, है ना। हमारे संस्कृति क्या है, तो हमारे संस्कृति में है क्या कि हम लोग जो है जींस ना पहनकर हम लोग जो है, हम लोग का जो है धोती हो गया है, कुर्ता हो गया है, ये सभी हमारा क्या है, तो हमारा मुख्य पहनावा है ना। चलिए यही सब इसमें लिखा गया है, थोड़ा सा इंट्रो इसको बता दिए क्या क्या इसमें लिखा गया है। स्वदेशी, स्वविदेशी, स्वविदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कचहु न अब भारत में दर्शात। प्रेमधन जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है इस भारत का, दुर्भाग्य है भारत के लोगों का। अब हम जहां भी देखते हैं कहीं भारत के लोग को मुझे दिखाई देता है नहीं है, दुर्भाग्य है इस भारत के लोगों का। अब हम जहां भी देखते हैं मुझे कोई भारत के लोग नजर ही नहीं आता है, सब लगता है कि अंग्रेजी का ही औलाद है ना। सब अंग्रेजी, जहां देखो तो अंग्रेजी बक 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 करते जा रहा है। अरे अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो और उनको फॉलो करो, है ना। अपनी संस्कृति को क्यों इधर उधर कर रहे हो, है ना। यहाँ पे यही लिखा, ठीक है। सौ विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। कहा गया है कि भारत में अब भारतीयता ही नजर नहीं आता है, भारत में के अंदर अब भारतीयता ही नजर नहीं आ रहा है। मनुज भारतीय देखी केहू सकत नहीं पहचान। कहा गया है कि मनुज भारतीय देखी केहू सकत नहीं पहचान। कहा गया है कि जो है मनुष्य के मुख को देखकर, भारत के लोगों को देखकर ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये भारत के लोग हैं या अदर कंट्री का, अदर देश का लोग है। ये आप नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि उनके पहनावट ही गजब का हो गया है। वो जहां जाता है वहां का वो हो जाता है, जहां जाता है वो वहां का हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप जिस देश से हो आप उसी देश का नागरिक रहेंगे, है ना। आप ये नहीं है कि जहां जाए आप वहां की संस्कृति को अपना लें, ये अच्छी बात नहीं है। मुसलमान हिंदू की धोखे है ये क्रिस्तान, मनुज भारतीय देखी केहू सकत नहीं पहचान। मुसलमान हिंदू की देख के है ये क्रिस्तान। कहा गया है कि अब जिधर भी देखो मनुष्यों को देखकर, लोगों को देखकर, भारत के लोगों को आप देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, या हिंदू है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इन लोगों का पहनावट, बोलचाल की भाषाएं ऐसी हो गई है कि आप पहचान नहीं सकते हो। पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई उन्हें अति भाए। कहा गया है कि पढ़ा तुम विदेश की पढ़ाई तो विदेश का क्या है, तो बुद्धि भी तुम्हारा विदेश का ही नहीं होगा। भारत तेंदु यानी कहने मतलब यह है, प्रेमधन जी कह रहे हैं कि भारत की पढ़ाई न पढ़कर, भारत की संस्कृतियों को तुम न जानकर, तुम विदेश की संस्कृतियों को जो है फॉलो कर रहे हो, वहां की तुम पढ़ाई किए हो, तो कहाँ के तुम होगे, तुम कहाँ के रहोगे, तो तुम विदेशी ही ने कहलाओगे। साफ सुथरा लिख दिया गया है। पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई उन्हें अति भाए। कहा गया है कि पढ़ा लिखा हुआ कहाँ का, तो सॉरी, पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। तुम पढ़े लिखे हो विदेश का, है ना, विदेश में तुम पढ़े लिखे हो तो बुद्धि कैसा होगा, विदेशी ही नहीं होगा। चाल चलन प्रदेश की गई उन्हें अति भाई, कि चाल चलन जो है, पहनावा जो है, पहनावट वगैरह सब जो है कैसा अपना लिया है, तो विदेश का अपना लिया है। ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना केहू भारतीयता लेस, है ना। कहा गया है कि हम सपना में भी नहीं सोचे थे। कौन कह रहे हैं,
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कह रहे हैं कि हम कभी भी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हमारे देश की जनता इतनी निकम्मा हो जाएगी कि हमारी संस्कृतियों को छोड़कर वो विदेश की संस्कृतियों को अपना लेगी, वो विदेश की संस्कृतियों को अपना लेगी। हम ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। आगे सुन रहे हैं? चलिए, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग, अंग्रेजी भाकान करत अंग्रेजी उपयोग। लिखे थे ना, बोले अभी इससे पहले समझाए थे हम सारा चीज, मैं देखिए लिखा हुआ है सारा चीज कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग, अंग्रेजी भाकन करत अंग्रेजी उपयोग। कहा गया है कि कहा गया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कह रहे हैं कि तुम बोल नहीं सकते हो, तुम बोल नहीं सकते हो हिंदी तो यार शुद्ध हिंदी तो बढ़िया से तुम बोल ही नहीं सकते हो, और तुम अब अंग्रेज का औलाद हो गया है ना, खाली अंग्रेजी भच अंग्रेजी तुम बोलते हो। कौन कह रहे हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कह रहे हैं, स्पष्ट लिख दिया है कि बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग, अंग्रेजी भाकन करत अंग्रेजी उपयोग, है ना, कि हिंदी शुद्ध हिंदी तो बढ़िया तुम बोल नहीं सकते हो और तुम अंग्रेजी बकबका रहे हो, अंग्रेजी बाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। यानी कहने का मतलब यह है, अंग्रेजी बाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहने का मतलब यह है कि भारत के लोग जो है अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, है, भारत के वस्तुओं को नहीं अपनाता है, भारत की वस्तुओं को नहीं अपना रहा है, बल्कि सारा उनके घरों में देखो तो सिर्फ विदेश की वस्तुएं ही भरी हुई है, उनके महिलाओं के किचन रूम में देखो तो तरह तरह के जो है वस्तुएं उनके घरों में, उनके रूमों में कहाँ के हुए तो विदेश का है। लेकिन होनी चाहिए हमारे भारत की। अगर आप भारत के नागरिक हो तो हमारे देश में जो है तो आप लोगों को कम से कम जो है अपने देश का जो है हर एक चीजों को फॉलो करना चाहिए। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजा, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। सुनिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। कहा गया है कि अब भारत का नाम सुनने में भी हमें जो है क्या लगता है, घिनना लगता है। भारत के देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। इसका मतलब समझा? इसका मतलब यह है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कह रहे हैं कि जहां भी देखो कि सभी जगह पे जो है विदेश का ही सामान भरा हुआ है। चाहे वो बाजार तुम चले जाओ घूमने के लिए, है ना, चाहे आप किसी भी दुकान में चले जाओ, सिर्फ आपको विदेश का ही सामान आपको देखने के लिए भी मिलेगा। ये कौन कर रहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कर रहे हैं। जिनसो संभल सकत नहीं, अब बढ़िया समझिएगा, जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे या कैसी काम ख्याली। मतलब है जिनसे अपनी धोती ढीली ढाली नहीं संभली जा सकती है, वही कह रहा है कि हम जो है इस देश को संभालेंगे, हम भारत देश को संभालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं संभाल सकते हो आप। जिनसे धोती नहीं संभलती, अपनी खुद की धोती नहीं संभल रही है, वो देश को क्या संभालेगा? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कह रहे हैं। ठीक है। दास विरति की चाह चहु, देसी चढ़ाऊ बरन बडाली, कृत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानू बने डफाली। है ना, कहने मतलब यह है कि झूठी प्रशंसा करने से कुछ भी होने वाली नहीं है कि हम झूठ प्रशंसा कर दें, है ना, भारत के बारे में हम झूठी प्रशंसा कर दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हकीकत है वो आपको हम जो है बता रहे हैं। ऐसा हमारा भारत में हो रहा है कि सभी भारत के लोग जो है विदेश के वस्तुओं को अपना रहे हैं, ये कहने में मुझे
थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि ये सत्य है और ये कहने में मुझे किसी प्रकार की घृणा नहीं हो रही है। आगे सुनिए में, हिरोशिमा बहुत ही बढ़िया कविता है, ध्यान दीजिएगा। इसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ देता है कि अज्ञेय। इनका शॉर्ट नाम क्या है? अज्ञेय। इनका शॉर्ट नाम अज्ञेय। कभी पूछ दिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या है इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूछेगा अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, लेखक परिचय के लिए अलग वीडियो ध्यान दीजिएगा। हिरोशिमा के बारे में कुछ मालूम है? नहीं मालूम है? जो कि जापान पे बम गिरा था, परमाणु बम गिराया गया था, है ना, जो कि तबाह हो गया था पूरा जापान। तभी से वहाँ छोटा है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। हिरोशिमा, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये कह रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो कि ये धूप निकला है, ये जो तुम देख रहे हो कि धूप निकला है, ये जो तुम देख रहे हो कि सूरज निकला है, ये जो तुम देख रहे हो कि ये जो धूप निकला है, ये जो सूरज निकला है, ये कोई प्राकृतिक सूरज नहीं है जो तुम समझ रहे हो, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये कहां से निकली है? फटी मिट्टी से निकली है। अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम से ये सूरज निकला है, जो कि जब परमाणु बम फूटता है ना, जब परमाणु बम गिरता है तो उसका लहक बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा विशाल फैलता है ना, अब बहुत ज्यादा तबाह हो जाता है, बहुत दूर तक एरिया तक जो है तबाह मचा देता है। एक परमाणु बम जहाँ गिर जाता है उसमें यूरेनियम बहुत ज्यादा रहता है ना, यूरेनियम जो बहुत हानिकारक पदार्थ है ना, तो उसका असर बहुत दिनों तक उसका असर रहता है उस परमाणु बम का, यूरेनियम का, ठीक है। तो आज तक वहां पे जो इसका असर आज तक वहां है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें लग रहा है, अरे जापान के वासियों, तुम्हें जो लग रहा है कि ये सूरज निकला है, ये प्राकृतिक का सूरज नहीं निकला है, बल्कि ये मानव निर्मित सूरज है। और ये कहीं किसी के घर, ये कहीं अंतरिक्ष से नहीं निकला है, ये फटी मिट्टी से निकला है, नगर के चौक पर निकला है, फटी मिट्टी नगर के चौक पर निकला है। ये सूरज, ये कोई सूरज प्राकृतिक का नहीं, बल्कि ये परमाणु बम गिराया गया है। और धूप, ये जो तुम लग रहा है कि ये जो धूप तुमको महसूस हो रहा है, ये धूप किसी सूरज का नहीं है, किसी प्राकृतिक सूरज का नहीं है, बल्कि परमाणु बम का ये तुम्हारा जलन तुम्हारे शरीर में दे रहा है, तुम्हारे शरीर में ये जलन जो हो रही है, ये जो है प्राकृतिक का नहीं, बल्कि ये मानव निर्मित बम का है। छाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जोर, अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। समझिएगा, ये कह रहा है लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बढ़िया सुनिएगा, कि छाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। ये कह रहा है कि ये जो तुम्हें लगता था कि जो हर रोज जो सूरज पूरब से निकलता है ना,
पूरब से निकलता है, वो सूरज नहीं निकला है, वो सूरज आज पूरब से नहीं निकला है, यही सोचना गलत है। बल्कि ये सूरज कोई प्राकृतिक का सूरज जो कि हर रोज पूरब से निकलता था, दुर्भाग्य है कि आज अमेरिका का सूरज निकला है, अमेरिका का सूरज निकला है और ये परमाणु बम निकला, ये परमाणु बम गिराया गया है, ये वही सूरज है, ये वही सूरज है। वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के जियो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कहने मतलब यह है कि जब परमाणु बम गिराया गया तो जितना भी सामान वगैरह था, मान लीजिए कि जहां परमाणु बम गिरा तो वहां बहुत सारा सामान होगा, है ना। मान लो कि वहां पे जो है रथ होगा, किसी का गाड़ी वगैरह होगा, तो सब क्या हुआ, जैसे बम गिरा सारा पहिया तहिया क्या हुआ, छितरा कर भितरा गया, कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आया, कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आया, सारा जहां तहां छितरा गया और जहां तहां मनुष्य वगैरह छितरा कर भितरा गया, है ना। भितरा गया मतलब खत्म हो गया, सब मर गया, ठीक है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, सुनिएगा, कुछ क्षण का वह उदय अस्त कहता है कि कुछ क्षण के लिए वह सूरज था, जो कि मानव के द्वारा निर्मित था, उसके बाद क्या हुआ, अस्त हो गया, उसके बाद वो खत्म हो गया कि जितना ही समय वह बम रहा, उतना ही समय तक क्या किया, उतना ही समय वह भूचाल मचा दिया, है ना। सभी लोगों को जो है हालत खराब कर दिया था। वही कह रहा है, वही सच्चिदानंद हीरानंद वासियन आगे जी कह रहे हैं कि ये जो सूरज था कुछ ही क्षणों के लिए था, ये सूरज जो था ये कुछ ही क्षणों के लिए था, लेकिन सभी का हालत बिगाड़ दिया, और कुछ ही क्षण के बाद जो ये क्या हुआ, उदय हो गया, सॉरी अस्त हो गया। क्या हो गया, अस्त मतलब खत्म हो गया। आगे समझ, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर, कहता है कि ये सिर्फ एक समय के लिए दोपहर का सूरज उगा था, और कुछ के लिए ये नया दिन था, है ना। उसके बाद उसके लिए खत्म हो गया, ये दिन ही खत्म हो गया, और ये दिन ही उसका समाप्त कर दिया, है ना। ये मानव निर्मित सूरज जो था, बहुत लोगों का जो है घर वगैरह सब उजाड़ दिया, किसी का सुहाग उजाड़ दिया, किसी का माँ बाप खत्म हो गया, है ना। इतना तहलका मचाया था इसका एटम बम, ठीक है। छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छाए तो सभी लिखी है। कहने मतलब यह है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासियन आगे जी कहते हैं कि सब लोगों तो छितरा कर भितरा गया, यानी कि सब लोग तो खत्म हो गया है, लेकिन आज भी उनके जो है क्या है, तो आज भी उनके छाया भी लिखी हुई है, आज भी उनके छाया वगैरह सब आज भी लिखा हुआ है। आज भी ये प्रमाणित है कि यहाँ पे जो है परमाणु बम गिराया गया था, आज भी ये क्या है, प्रमाणित है। लेकिन वो इंसान प्रमाणित ना है जो मरा था, जो इंसान मरा था वो प्रमाणित ना है कि ये फलाने लोग ही मरा था, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर समझ में, झूलते हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर, झूलते हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गच पर मानव रचा हुआ सूरज, मानव का रचा, बोले थे इससे पहले, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। कहा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वासियन आगे जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिएगा बढ़िया से। ये कह रहे हैं कि वो जो सूरज था वो प्राकृतिक का नहीं था दोस्तों, वो सूरज जो था वो मानव निर्मित सूरज था, जो कि कुछ क्षणों के लिए था, लेकिन कुछ क्षणों के लिए रहने के बावजूद भी कितने लोगों का जो है घर वगैरह उजाड़ दिया, कितना का सुहाग उजाड़ दिया, है ना। लेकिन आज भी लोग तो उजड़ गया, लोग तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी उनका प्रमाण यह है, आज भी उन लोगों का प्रमाण तो नहीं है, पर आज भी उनका साक्ष्य है, पर उन लोगों का प्रमाण नहीं है कि फलाने लोग ही मरा था। लेकिन आज वो पत्थरों पर जो काला धागा लगा हुआ है, ये प्रमाण है कि यहाँ पे बम यहाँ पे गिरा था। आज भी जो ये पत्थर वगैरह जो आज भी प्रमाणित है।
जहाँ पे बम गिरा था, जहाँ बम गिरेगा तो मान लो बम गिरेगा तो जो जले ईटा तो जलेगा, ईटा तो जलेगा ना, ईटा जलेगा, ईटा वगैरह जलेगा, माटी वगैरह जल जाएगी। तो आज भी वहाँ प्रमाणित है कि जो है आज भी उस मिट्टी पर कुछ नहीं उपजता है, आज भी उस मिट्टी पर कुछ भी नहीं उपजता है। ठीक है, तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बासियान आगे जी बताए थे, जो कि हम आप लोगों को सारा चीज बता दिए।